भरत के बाद राजा जनक भी राम से मिलने चित्रकूट पहुंच जाते हैं। सभी में आशा जाग जाती है कि राजा जनक अपने वचनों से राम को अयोध्या वापस जाने के लिए राजी कर लेंगे। सीता अपने माता पिता से मिलती है। बेटी को तपस्विनी वेश में देखकर पिता भावुक होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के संस्कारों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति भी होती है। रानी सुनैना राजा जनक को सभी की इच्छा से अवगत कराती है कि वे राम को अयोध्या लौटने के लिए प्रेरित करें। भरत भी माता कौशल्या को राजी करने का प्रयास करते हैं कि वे माता के विशेषाधिकार का प्रयोग कर राम को अयोध्या लौटने का आदेश दें। उधर कैकेयी राम के पास जाती है और कहती है कि यदि वो उसे अपनी मां मानता है तो उसकी आज्ञा मानकर अयोध्या चले। राम फिर तर्कों का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि यदि वो उन्हें एक तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर करना चाहती है तो वह अयोध्या वापस चलने को तैयार हैं। कैकेयी को निरुपाय होना पड़ता है। सभा की अध्यक्षता राजा जनक को सौंपी जाती है। राम जनक की आज्ञा का वचन देते हैं। भरत भी उनसे निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाते हैं और राम के वही वन में राज्याभिषेक की मांग करते हैं। भगवान शंकर का स्मरण कर राजा जनक न्याय करने बैठते हैं। पहले वे कहते हैं कि भगवान भी भक्त के निश्चल प्रेम के आगे विवश होते हैं। यह भरत का अपने भाई के प्रति भक्ति और प्रेम अथार्थ है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। राजा जनक के ये वचन सुन भरत समेत सभी के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन अगले ही पल जनक प्रेम का दूसरा पक्ष भी रखते हैं और कहते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम कुछ मांग नहीं सकता, बल्कि अपने प्रेमी को कुछ देता है, उसके सुख के लिए सब कुछ लुटा देता है। जनक भरत से कहते हैं कि वे राम को उनकी प्रसन्नता पूछें और उनसे पूजा समझकर पूरा करें। भरत राम के चरणों में बैठकर उनकी इच्छा पूछते हैं। राम भी भरत के प्रेम के आगे हारकर अयोध्या का राज स्वीकार करते हैं, किंतु पिता का वचन पूरा करने के लिए वनवास की 14 साल की अवधि पूरी होने तक भरत को राज्य की देखभाल का दायित्व सौंपते हैं। भरत राम को उनके वचन से बांधने के लिए घोषणा करते हैं कि यदि उन्हें 14 साल से एक दिन भी देरी लगाई तो वे अग्नि प्रवेश कर लेंगे। भरत राम से उनकी चरण पादुकाएं लेते हैं ताकि उन्हें राज सिंहासन पर रखकर वे राम के प्रतिनिधि के रूप में राजकाज संभालने। भरत बड़े भाई की चरण पादुकाएं शीश पर रखकर लौटते हैं। विदाई के इस भावुक पल में सभी की आंखों से अश्रुधारा बहती है।